प्रिय भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 7वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें यीशु ख्रिस्त की नई तथा महान शिक्षा एवं उसके जीवन शैली पर चिंतन करने और उस आधार पर हमें जीने के लिए निमंत्रण देती है। यीशु ख्रिस्त की शिक्षा एवं जीवन शैली दुनिया की जीवन शैली से एकदम भिन्न थी। दुनिया की जीवन शैली शत्रुता, स्वार्थ और घमंड से भरी होती है, जो एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या, अक्षमा, दोषारोपण और बदले की भावना पर आधारित है। जबकि यीशु ख्रिस्त की शिक्षा एवं जीवन शैली ठीक उसके विपरीत मेल प्रेम और भाईचारे वाले थी, जो प्रेम, दया, क्षमा और दूसरों को स्वीकार करने पर आधारित है। यीशु के समय और उसके पहले लोगों का एक सिद्धांत था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। आज भी हम कई मनुष्यों की यही मानसिकता है। कल्पना कीजिए, अगर यही सिद्धांत हम सबों के बीच में रहता, क्या हम जितना मेल प्रेम, भाईचारा और सुकून के साथ रहते हैं रह पाते? आज यीशु हम अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षा एवं जीवन शैली को याद दिला रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम उसे जिएं और याद रखें। उसकी शिक्षा ही हमें महान पुरस्कार और सर्वोच्च स्वर्गिक पिता का पुत्र और पुत्रियां बनाएंगे। इंसान होने के कारण हमें जीवन में बहुत सारी चुनौतियों से संघर्ष करना पड़ता है। उन पर विजय होने के लिए बुद्धि लगाना और मेहनत करना पड़ता है। दुनिया के प्रभाव के कारण हम ईश्वर और एक दूसरे के मन दिल को जीतने और सही मायने में महान बनने की बातों पर गौर नहीं करते हैं। पहली बात, हम ये जान लें कि हम सदा के लिए इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जब हम इस दुनिया में सदा के लिए नहीं रहेंगे तो दुनियाई तरीके, मार काट, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना आदि से पाई गई विजय या उस जीत से जीवन के मालिक ईश्वर की कृपा मिले ही नहीं तो उससे क्या फायदा? आज के पाठों में हमें सही मायने में विजय होने और महान बनने की बातों एवं तरीकों को बताया गया है, जो रचनात्मक है और उसमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं है। यह यीशु ख्रिस्त की नई एवं महान शिक्षा है, जो उसकी जीवन शैली पर आधारित है, और वे हैं प्रेम, दया, क्षमा और एक दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वे हैं। आज का पहला पाठ नबी सामुएल के पहले ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें दाऊद के माध्यम से विरोधियों और शत्रुओं को जान से मारने के बदले उनसे सहानुभूति और क्षमा करने का सटीक उदाहरण दिया गया है। राजा साउल ईर्ष्या और नफरत से भरकर दाऊद को जान से मारने के ताक में था और चुने हुए कुछ योद्धाओं के साथ उसका तलाश कर रहा था। दाऊद को किस्मत ने साथ दिया और उसे साउल से बदला लेने और उसे जान से मारने का सबसे आसान और बड़ा अवसर मिला। दुनियाई तरीके के आधार पर दाऊद का साथी उनको उकसाया और पूरा सहयोग करने की इच्छा भी जाहिर की, पर दाऊद धार्मिकता और ईमानदारी का पालन करते हुए न्याय करने का अधिकार ईश्वर पर छोड़ दिया और अपने शत्रु का कोई क्षति नहीं की। अगर हम दाऊद के स्थान पर रहते क्या करते? दुनिया में ऐसा कौन होगा जो हाथ में आए अपने दुश्मन को यूं ही छोड़ दे? दुनिया की नजर में अगर ऐसा कोई करे तो वह महामूर्ख कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह दुनिया की चलन है। क्या हम ख्रिस्तीय धर्म को निभाने के लिए दुनिया की इस चलन से ऊपर उठ सकते हैं? आज इस सच्चाई को जान ले कि सच्ची इंसानियत और महानता किसी से दुश्मनी मोल लेने या उसे जान से मारने में नहीं, बल्कि उसे क्षमा करने या उसकी जान बचाने में है। यीशु ख्रिस्त अपने जीवन और शिक्षाओं से इसी बात को बताई है।
कई संत और महापुरुषों ने अपने जीवन से इस बात की साक्षी दी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें पुराने विधान का आदम और नए विधान का आदम अर्थात यीशु ख्रीस्त के बीच की अंतर को बताई गई है और हमें पुनरुत्थान पर विश्वास करने की चुनौती दी गई है। पुराने विधान का आदम मिट्टी के थे और जीवंत प्राणी बन गए थे, जबकि नए विधान का आदम अर्थात यीशु ख्रीस्त जो स्वर्ग से आए और जीवन देने वाला आत्मा बन गए। यह पाठ हमें यह बताती है कि हम इस संसार में रहते हैं, पर यीशु ख्रीस्त में विश्वास करने और उसके पुनरुत्थान के कारण हमारा भी पुनरुत्थान हो सकता है। यीशु ख्रीस्त के प्रभाव से हम सांसारिक होते हुए भी हम स्वर्गिक बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें यीशु के स्वभाव को धारण करना होगा, उसके जीवन शैली को अपनाना होगा, उसकी प्रेम, दया, क्षमा और करुणा की शिक्षा को जीना होगा। क्या स्वर्गिक अनंत सुख पाने के लिए हम यह कर सकते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु हमें एक महान पुरस्कार पाने और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनने का तरीका बताते हैं। हम में से कौन ऐसा है जो महान पुरस्कार पाना और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनना नहीं चाहेगा? हम हर जन चाहेंगे, पर इसके लिए हमें यीशु ख्रीस्त के स्वर्णिम नियम को जानना और उस आधार पर अपने जीवन को जीना होगा। वह स्वर्णिम नियम है, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हम हर एक जन चाहते हैं कि दूसरे लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, मुझे प्रेम करे, मेरे गलतियों को माफ करे, मुझ पर दया दिखाए, मुझे दोषी ना ठहराए, मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसा मैं हूं आदि। पर यही चीज जब हमें दूसरों के साथ करनी पड़ती है तो हम मुकर जाते हैं। आप अपने परिवार में ही पति पत्नी, मां बाप और बच्चों में ही इसे देख लें। यीशु यह भी कहते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, जो हमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करना है, जो हमें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद देना है, बदले की भावना नहीं रखना है। हमारा शत्रु कौन है? साधारणतः जो हमारी आलोचना करता है, जिनसे हमारा झगड़ा हुआ है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती नहीं है, जो हमारी बराबरी का नहीं है, जो हमारा विरोध करता है आदि को हम अपना शत्रु मानते हैं और उनसे हम दूरी बनाते हैं। उन्हें प्रेम करना, उनकी भलाई करना और उन्हें क्षमा करना हमारे लिए कठिन लगता है। यहां पर हम स्वर्णिम नियम को लागू कर सकते हैं। अगर हमारे शत्रु से प्रेम और क्षमा चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें प्रेम और क्षमा करना होगा। बैर करने वालों के लिए भलाई करना होगा। इन सब का पहल हमें करना होगा। इसके लिए जरूरी है अपने अहम की भावना से ऊपर उठना, अपना स्वार्थ और नफरत को छोड़ना, नम्र और दीन बनना आदि। ये सारी चीजें हमें दूसरों से बेहतर बनाएगी और पुण्य पाने वाली बात होगी। यही हमें महान पुरस्कार पाने के योग्य बनाएगा। आगे यीशु चुनौती देते हैं, अपने स्वर्गिक पिता जैसा दयालु बनो। स्वर्गिक पिता की दयालुता क्या है? क्या कभी हम उनकी दयालुता को महसूस किए हैं? जब तक स्वर्गिक पिता की दयालुता को नहीं जानेंगे और महसूस नहीं करेंगे, हम उनके समान नहीं बन सकते हैं। उसकी दयालुता का कुछ नमूना सुसमाचार में ही दिया गया है। जैसे ही वह किसी पर दोष नहीं लगाते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं देते हैं, वह क्षमा करते हैं और हर एक को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। उनके मन दिल में किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। इन सभी बातों को यीशु ने जिया। यह उनकी जीवन शैली थी।
यही एक वजह थी जिनके कारण भीड़ के भीड़ उनके पास आती थी। क्या हम यीशु की इन शिक्षाओं और उसकी जीवन शैली को अपनाकर महान पुरस्कार पाने और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनना चाहेंगे? अतः आइए इस मिशब बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि यीशु की इन शिक्षाओं को समझ सकें और उनको अपने दैनिक जीवन में अमल कर पाए। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।